हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पीएम नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम एक बार फिर चर्चा में आ गया। दरअसल 30 अगस्त को प्रसारित पीएम का मन की बात कार्यक्रम YouTube पर डिसलाइक का नया रिकॉर्ड बना चुका है। अब तक इस कार्यक्रम को YouTube पर लाखों लोग नकारात्मक प्रतिक्रिया दे चुके हैं। हालांकि इसके पीछे कौन है और किस वजह से ये किया जा रहा है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है। लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है, वो अभूतपूर्व है। गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है, तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। साथियों, हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे ध्यान में आएगी। हमारे पर्व और पर्यावरण, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता रहा है। जहां एक और हमारे पर्वों में पर्यावरण और प्रकृति के साथ सहजीवन का संदेश छिपा होता है, तो दूसरी ओर कई सारे पर्व प्रकृति की रक्षा के लिए ही मनाए जाते हैं। जैसे बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, या उनके ही शब्दों में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, या उनके ही शब्दों में कहें तो 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और सदियों से बनाया है। इस दौरान न कोई गांव में आता है, न ही कोई अपने घरों से बाहर निकलता है। और लोग मानते हैं कि अगर वो बाहर निकले या कोई बाहर से आया तो उनके आने जाने से, लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों से नए पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। बरना की शुरुआत में भव्य तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहन पूजा पाठ करते हैं और उसकी समाप्ति पर आदिवासी परंपरा के गीत, संगीत, नृत्य जम करके उसके कार्यक्रम भी होते हैं। साथियों, इन दिनों ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व चिनगम महीने में आता है। इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पुक्लम बनाते हैं, ओणम सादिया का आनंद लेते हैं। तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ओणम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है। अमेरिका हो, यूरोप हो या खाड़ी देश हो, ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा। ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है। साथियों, ओणम हमारी कृषि से जुड़ा हुआ पर्व है। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी एक नई शुरुआत का समय होता है। किसानों की शक्ति से ही तो हमारा जीवन, हमारा समाज चलता है। हमारे पर्व किसानों के परिश्रम से ही रंग बिरंगे बनते हैं। हमारे अन्नदाता को, किसानों की जीवनदायिनी शक्ति को वेदों में भी बहुत गौरवपूर्ण रूप से नमन किया गया है। ऋग्वेद में मंत्र है, अन्नानाम पतये नमः, अन्नानाम पतये नमः, क्षेत्राणाम पतये नमः। अर्थात अन्नदाता को नमन है, किसान को नमन है। हमारे किसानों ने कोरोना के इस कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ताकत को साबित किया है। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज, कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग
3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। डिसलाइक के साथ साथ YouTube पर खूब कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि पिछले 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही, हम लोग इस स्थिति में क्या करें। वहीं एक यूजर ने लिखा नो नीड ऑफ मन की बात, ओनली अबाउट जॉब की बात। एक अन्य यूजर ने लिखा कि मोदी जी आप इस कार्यक्रम को मन की बात की जगह अपनी मनमानी बात रख लीजिए, आप नीट और जेई पर एक भी शब्द नहीं बोल रहे। पीएम मोदी कुछ भी करें वो चर्चा का केंद्र बन जाता है। पीएम मोदी मोर के साथ वीडियो डालें वो चर्चा का विषय बन जाता है। इस बार पीएम मोदी अपने मन की बात को लेकर चर्चाओं में है, पर चर्चा इस बात की है कि उनके वीडियो को डिसलाइक मिले हैं। डिसलाइक लाइक से कहीं ज़्यादा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जो चर्चा का विषय है वो कितना सही है और कितना पीएम मोदी के वीडियो को कितने डिसलाइक मिले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पीएम मोदी का, अगर देखा जाए तो 3 वीडियो चैनल चलते हैं यूट्यूब पे। एक भारतीय जनता पार्टी के नाम से आप देख सकते हैं, दूसरा चलता है नरेंद्र मोदी के नाम से, यहाँ आप देख सकते हैं, और तीसरा चलता है पीएमओ इंडिया के नाम से। भारतीय जनता पार्टी के सब्सक्राइबर्स की अगर बात करें तो 3.09 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। नरेंद्र मोदी के चैनल की अगर बात करें तो 7.54 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और पीएमओ इंडिया की अगर बात की जाए तो 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो बात जो चर्चा का विषय है कि मन की बात को डिसलाइक मिलना, तो आपको हम दिखाते हैं कि कैसे। पहले उनके एक वीडियो देखेंगे जिस पे पीएम मोदी के मन की बात को अपलोड किया गया है यूट्यूब चैनल पे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वीडियो को व्यूज़ जो मिले हुए हैं 4,68,289 व्यूज़ मिले हुए हैं। इसके लाइक्स हैं 186K और डिसलाइक्स हैं 891K। ये बहुत बड़ी बात है। उससे कम से लाइक्स से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा डिसलाइक मिला है इस वीडियो को। अब आइए दूसरे इसी चैनल के दूसरे वीडियो को देखें। मन की आपको फिर आएंगे हम आप नरेंद्र मोदी के चैनल पे। यहाँ भी वीडियो अपलोड, यहाँ पार्ट वाइज वीडियो अपलोड हुए हैं। एक वीडियो अपलोड हुआ है 4 मिनट 51 सेकंड का, दूसरा 4 मिनट 14 सेकंड का, 4 मिनट 18 सेकंड का, तीसरा मन की बात अपलोड हुआ है 3 मिनट 35 सेकंड का। यानी कि मन की बात का पार्ट करके इस चैनल पे अपलोड किया गया है, नरेंद्र मोदी के नाम से जो चैनल है। इसका देखेंगे, इसका रिव्यू देखेंगे तो इस पे जो व्यूज़ हैं वो है 3,66,283 व्यूज़ हैं, और लाइक्स इसमें भी 21K लाइक्स हैं, 35K डिसलाइक्स हैं। यहाँ भी डिसलाइक का रेशियो ज़्यादा है। दूसरे वीडियो पे देखते हैं तो यहाँ भी एक वीडियो अपलोड हुआ है जो 4 मिनट 14 सेकंड का है। यहाँ पे इसके व्यूज़ हैं 2,06,889 व्यूज़, और 11K जो है लाइक्स हैं, 16K है डिसलाइक। यहाँ भी डिसलाइक का जो रेशियो है वो ज़्यादा है। वैसे ही आप देखें तो तीसरे वीडियो पे आप देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि मीट सोफिया एंड विदा हु रिसीव्ड कमेंडेशन। तो इस वीडियो का देखते हैं, इस वीडियो का रेशियो क्या है। यहाँ भी 1,45,178 व्यूज़ हैं इस वीडियो के, लाइक्स हैं 9.1K और डिसलाइक्स हैं 11K। यहाँ भी डिसलाइक जो है ज़्यादा है। वैसे ही पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल पे पहुँचते हैं हम और वहाँ देखते हैं कि क्या रेशियो है। यहाँ पे 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं पीएमओ इंडिया के यूट्यूब चैनल्स के। यहाँ पे वीडियो अपलोड की गई है मन की बात। आपको हम दिखाते हैं कि पीएम मोदी एड्रेस यहाँ दिखाते हैं। ये वीडियो है जो अपलोड हुआ है, ये वीडियो है 30 मिनट 46 सेकंड का। इसके व्यूज़ हैं 13,42,759 और इसके लाइक्स हैं 66K और डिसलाइक्स हैं 154K। यहाँ भी डिसलाइक का रेशियो ज़्यादा है। तो कुल मिला के जो है पीएम मोदी के वीडियो जो हैं यूट्यूब पे
डिसलाइक उसमें रेशियो उन वीडियोस के ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब आधे घंटे तक मन की बात की। इसमें उन्होंने इस बार सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भर भारत पर दिया। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत में टॉय इंडस्ट्री को बड़ी भूमिका निभानी है। साथियों, हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले, भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा। साथियों, खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं, तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि खिलौनों के संबंध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि बेस्ट टॉय वो होता है जो इनकम्प्लीट हो, ऐसा खिलौना जो अधूरा हो और बच्चे मिलकर खेल खेल में उसे पूरा करें। गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि जब वो छोटे थे तो खुद की कल्पना से घर में मिलने वाले सामानों से ही अपने दोस्तों के साथ अपने खिलौने और खेल बनाया करते थे। लेकिन एक दिन बचपन के उन मौज मस्ती भरे पलों में बड़ों का दखल हो गया। हुआ ये था कि उनका एक साथी एक बड़ा और सुंदर सा विदेशी खिलौना लेकर आ गया। खिलौनों को लेकर इतराते हुए अब सब साथी का ध्यान खेल से ज्यादा खिलौने पर रह गया। हर किसी के आकर्षण का केंद्र खेल नहीं रहा, खिलौना बन गया। जो बच्चा कल तक सबके साथ खेलता था, सबके साथ रहता था, घुल मिल जाता था, खेल में डूब जाता था, वो अब दूर रहने लगा। एक तरह से बाकी बच्चों से भेद का भाव उसके मन में बैठ गया। महंगे खिलौने में बनाने के लिए भी कुछ नहीं था, सीखने के लिए भी कुछ नहीं था। यानी कि एक आकर्षक खिलौने ने एक उत्कृष्ट बच्चे को कहीं दबा दिया, छिपा दिया, मुरझा दिया। इस खिलौने ने धन का, संपत्ति का, जरा बड़प्पन का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन उस बच्चे की क्रिएटिव स्पिरिट को बढ़ने और संवरने से रोक दिया। खिलौना तो आ गया, पर खेल खत्म हो गया और बच्चे का खिलना भी खो गया। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बच्चे के बचपन को बाहर लाएं, उसकी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। बच्चों के जीवन के अलग अलग पहलू पर खिलौनों का जो प्रभाव है, इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत ध्यान दिया गया है। खेल खेल में सीखना, खिलौने बनाना सीखना, खिलौने जहां बनते हैं वहां की विजिट करना, इन सबको करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। मोदी की इस बात पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर लिखा, नीट और जेईई के स्टूडेंट्स परीक्षा पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने खिलौने पर चर्चा कर ली। खबरें बनी, बातें हुई, तो बीजेपी का जवाब भी आया। पार्टी के आईटी डिपार्टमेंट के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि डिसलाइक्स का 98% हिस्सा तो भारत के बाहर का है। कहा, पिछले 24 घंटे में YouTube पर मन की बात के वीडियो को नापसंद करने का एक ठोस प्रयास किया गया है। कांग्रेस का विश्वास इतना कम है कि वो इसे किसी तरह से जीत के रूप में देख रही है। हालांकि YouTube का डेटा बताता है कि उन डिसलाइक्स में से केवल 2% हिस्सा भारत का था, बाकी 98% हिस्सा भारत के बाहर से आया है।
विदेशों के बॉट्स और ट्विटर अकाउंट कांग्रेस के एंटी नीट और जेईई अभियान का लगातार हिस्सा रहे हैं। राहुल गांधी के पसंदीदा तुर्की बॉट्स की एक्टिविटीज में भारी वृद्धि भी हुई है। ये तुर्की जुनून क्या है राहुल? पीएम मोदी के मन की बात का वीडियो 3 यूट्यूब चैनल्स में डला। पीएमओ इंडिया के चैनल में कमेंट का सेक्शन बंद था, लेकिन बाकी के जो 2 चैनल्स थे उनमें लोगों ने दनादन कमेंट्स भी किए। लोगों ने नीट और जेईई एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाने से सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में देरी और उनके नतीजों में देरी को लेकर सरकार को भी घेरा। मोदी के 30 अगस्त को की गई मन की बात की वीडियो को भले ही अब तक के सबसे ज्यादा डिसलाइक्स मिले हों, लेकिन सबसे ज्यादा व्यूज भी इसी वीडियो पर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।